नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ड्रोन में जो सीमा पार से आता है उसमें विस्फोटक सामग्री होती है। मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। पत्रकार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। हमारा मोर्चा शादी पर दी जगह दो इनू हरियाणा तट खड़े हो जाना कमाल करते हो। हरियाणा नहीं पाना बच्चे, हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव है नहीं कि हरियाणा दर्शनपाल जी अब क्यों झरमट पाया इन्ना जी सारे पीछे दा हटाओ, सबको हटाओ। टांगा पूरी आरपीसी करने ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਚਾਹੀਏ चालू करो। एक मिनट दिया पीछे करो, इनसे दा हट जाओ, धक्का मुक्की ना करो, एक जगह पे खड़े रहो। एक लाख थली दुकान की नहीं कर सारे बाहर कर दो, 2 महीने नहीं भाई कर करांगे। टांगा ये बेइज्जती करी आप बुढ़े काम किया इसे देखो काम किया कोई नहीं साइड पे हो, 2-4 किसान आ गए सारे साइड पे हो लो, ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तो थोड़ी देर में संबोधित करेंगे और हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर ये घोषणा हो जाए कि जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली थी उससे अब स्थगित किया गया है। सूत्र अभी फिलहाल यही बता रहे हैं कि जो 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च होने वाला था उसे फिलहाल स्थगित करने की बात किसान मोर्चा ने आपस में जब बैठक की तो ये तय किया और इसी का ऐलान होना अब बाकी है। इसीलिए देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है, की जा रही है और इसमें बड़ा ऐलान आधिकारिक तौर पर कहें तो इसका ऐलान हो सकता है। बाकायदा बैठकों का दौर चला, रणनीतियां बनाई गई, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। किसानों के अलग अलग जो संगठन है वो आपस में मिलकर ये तय कर रहे थे कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जब तीनों कृषि कानून वापस किया था कि किसानों को घर लौट जाना चाहिए। वहीं नरेंद्र तोमर सामने आए, उन्होंने कहा बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, कमेटी एक हम बनाने को तैयार है जो आपकी एमएसपी गारंटी जैसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने को तैयार है। अध्यक्षता हमारे राजस्थान के साथी रंजीत राजू ने की है। बहुत कुछ फैसले उनके बारे में वो साथी रंजीत राजू, जसवीर जदौन, राजवीर जदौन जी, 2 साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूँ कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताए। साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का,
जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, तोमर साहब ने, कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन बोल देंगे सर, दिल्ली तक तो किसी पटना लागू तो आप आगे आ जाओ। अरे बोल दो नहीं आप देश के किसान आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख को जो कॉल दी गई थी उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही है, उनको एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था। और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी तो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली प्रणाली का मुद्दा है। तो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है। 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है। रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो कोई समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का मुद्दा होगा। जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बनाए गए हैं, वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले
तो कुल मिलाकर देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान अभी किया गया है कि 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर रैली होने वाली थी उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। खास बात यहाँ ये भी ये कहा गया कि स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। 4 दिसंबर तक का वक्त सरकार को दिया गया है और 6 जो मांगे एक पत्र में लिखकर सरकार के तक पहुंचाया गया है, उस पर अब अगर अमल नहीं हुआ तो 4 तारीख को ये वाकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का अध्यक्ष मंडल उसका गवाह है। एक बात हम कहना चाहते हैं, देखो जो प्रधानमंत्री का ऐलान आया है, हम इतना नहीं कि बहुत एडमेंट है, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटरल ये हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे। कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है। संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में एमएसपी गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष पर डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी पर वो सब साथ है, चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती तौर पर 3 कानून रद्द हो गए हैं। एमएसपी का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो आपका? एक एक करके प्लीज। यही सवाल सबका ही है। एमएसपी पे लेके संयुक्त किसान मोर्चा किस रोड मैप को देख रहा है? क्या डेडलाइन है? 3 महीने, 6 महीने? एमएसपी के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और फिर कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। बट नहीं, कमेटी फॉर्मेशन से नहीं चलता। कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का, कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का कमेटी सुनिए, कमेटी से पहले हम ये कहलवाना चाहते हैं, सरकार ये कहे कि एमएसपी गारंटी कानून होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा बाद में समिति तय करेगी। पहले वो एमएसपी कानून की अनाउंस करें। तो क्या आप विड्रॉ करेंगे अगर ऐसा? ये 4 तारीख में तय करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में तय होगा। ये हमारी नेक्स्ट मीटिंग 4 तारीख में होगी। 4 की मीटिंग में तय होगा। बताओ, वो तोमर साहब ये कहते थे कि पहले बिल खत्म हो जाए, उसके बाद एमएसपी पे बात करेंगे। अपनी बात पर हैं, बिल वापस लिए हैं, अब एमएसपी पे बात करें। सर, तोमर साहब ने एक और बात बताओ। वाली जो इशू है पराली जलाने वाली, उसमें वो आप लोगों को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं। वो बात हमारी उनकी तय होगी थी। वो बहुत छोटा मुद्दा है, वो ऑलरेडी तय हो चुका था, मान चुके थे, इवन पावर बिल भी मान चुके थे, वो ऑलरेडी माने हुए हैं। वो तो तय है, कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। डिमांड में नहीं है अभी। नहीं, डिमांड में है, कागज पे चाहिए, वो तय हो चुका है। कागज पे चाहिए, आश्वासन से देश नहीं चलता है। वो माने हुए
डिमांड में भी है, एक मिनट, डिमांड में भी है और प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें सारी चीज शामिल है। रमन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। नहीं देखो 32 जथेबंदियां ने कोई ऐसा एजेंडा अपनी मीटिंग जिथे नहीं विचारिया, इस करके 32 जथेबंदियां ना सियासी समीकरण बनाने च या तोड़ने च बदलने च कोई रोल अदा नहीं करनगियां। ਇਹ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? मीटिंग में होगा, 4 मीटिंग 4 में होगा, 4 में ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ। 4 में होगा, 4 में होगा। 4 तो अगर सब चीज मान जाते हैं भाई फिर बाईकाट क्या, फिर तो हम सब चीज ही अपना रिकंसिडर कर सकते हैं किसी भी चीज। हम जैसे ये पार्लियामेंट कूच को वापस ले लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं 3 कानून की रिपील की वजह से, तो अगर वो ये चिट्ठी के इशू भी मान लेते भाई हमारी बीजेपी का परसों दुश्मनी थोड़ा ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੱਕ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਓਗੇ ਵਾਪਸ? बेटा 4 को विचार करेंगे, इसको देखो अभी आप तक लोगों हमें का कुछ नहीं पता। धन्यवाद सब लोग। बैठकों का दौर चला, चर्चा हुई और उसके बाद जो निर्णय लिया गया वो ये कि 29 नवंबर का जो संसद कूच होना था, ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अभी फिलहाल उसको स्थगित किया जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं किया जा रहा है। 4 तारीख तक वक्त दिया गया है सरकार को। उनकी मांगों को अगर वो मान लेती है सरकार तो ये आंदोलन खत्म करने की बात वो कह रहे हैं, नहीं तो आंदोलन को और तेज करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप देखते रहिए आज। और बड़ी खबर, किसान संगठनों ने रद्द किया 29 नवंबर का अपना दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च, लेकिन एमएसपी गारंटी पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। पीएम के जवाब का वो कह रहे हैं इंतजार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भेज दिया है और वो ये कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को अब आखिरी घोषणा होगी, क्योंकि अभी हमने बैठक की और हमने ये तय किया कि एक बार बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। 6 अपनी मांगों को लेकर पत्र में इसका जिक्र किया गया है और जवाब मांगा गया कि अगर उस पर कुछ आश्वासन मिलता है तो आगे के कार्यक्रम उस हिसाब से तय होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप देखते रहिए आज तक।